बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मलिक रियाज़ को तो आप जानते हैं और आज उनके साथ एक और नया जो है इशू आन खड़ा हुआ है। पहले तो आपको पता है कि वो अपनी दो बेटियों की वजह से एक मुश्किल में फंस गए थे। उज़्मा खान केस से उनकी जान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी ओन चौधरी और रावलपिंडी के ताजी खोखर ने छुड़वाई थी। ये मैंने अपने व्लॉग में आपको पहले बताई थी पूरी कहानी। लेकिन तब से जो उज़्मा खान हैं वो मंज़र से गायब हैं और इतलात हैं कि वो मुल्क से बाहर हैं, जबकि कुछ शोबिज़ रिपोर्टर्स के मुताबिक वो अपने आबाई शहर पुतोकी में मौजूद हैं और जल्द ही वो एक मीडिया हाउस की फ़िल्म में देखी जाएंगी। बस ज़रा सी गर्द बैठने की देर है और शायद इस फिल्म के साइन करने में भी उनकी मलिक रियाज़ की बेटियों के ख़िलाफ़ मुकदमा वापस लेने वाला जो उनका अमल था वो शायद इसकी वजह हो। बहरहाल उज़्मा खान के किस्से के बाद जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि मलिक रियाज़ को अब जो मसला दरपेश है वो ये है कि अब पाकिस्तान के सहाफ़ियों और पाकिस्तान की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है मलिक रियाज़ को। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी की क़यादत में एक मुज़ाहरा सहाफ़ियों ने मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ आज किया। मलिक रियाज़ ने तकरीबन 600 के करीब सहाफ़ियों की तनख्वाहें अदा करनी है। सहाफ़ियों का ये आज वाला एहतजाज वैसे तो पुरअमन था, लेकिन आज सहाफ़ियों ने मलिक रियाज़ को ख़बरदार किया है कि अगर उनके वाजिबात जल्द अदा ना किए गए तो उनके मलकियती इंग्लिश टीवी चैनल जिसका नाम इंडस टीवी है के दफातर की वो तालाबंदी कर देंगे। मलिक रियाज़ ने सहाफ़ियों के पैसे क्यों अदा करने हैं, मलिक रियाज़ ने कब कब सहाफ़ती दुनिया में कदम जमाने की कोशिश की, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहली बार मलिक रियाज़ जब वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थे और ना ही उनका बैरिया टाउन लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था जितना अब छाया हुआ है, तब उन्होंने पहली बार रोज़नामा सहाफ़त में सरमाया लगाया था और उसके वो जॉइंट एडिटर बने थे या मैनेजिंग एडिटर, अब मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ओहदा उनके पास था। रोज़नामा सहाफ़त खुशनूद अली ख़ान जो हैं वो आप जानते ही हैं उनको, उन्होंने ख़बरें से अलहदा होने के बाद ये सहाफ़त अखबार निकाला था लाहौर से। ख़बरें में खुशनूद अली ख़ान ज़िया शाहिद के पार्टनर थे। खुशनूद अली ख़ान और मलिक रियाज़ की ये पार्टनरशिप जो है वो कुछ ज़्यादा देर ना चल सकी। क्यों ना चल सकी, इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। वो आगे चलकर आपको ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इसके बाद 2004 में मलिक रियाज़ ने अपने तौर पर रोज़नामा जिना इस्लामाबाद से निकाला और ख़ुद इसके चीफ़ एडिटर बन गए। एक साल बाद लाहौर से भी रोज़नामा जिना निकाला गया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उन दिनों बैरिया टाउन पर अरूज था। मलिक रियाज़ बड़े मशहूर थे तब। उस वक़्त मुल्क में वैसे भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है वो मुशर्रफ दौर में ठीक ठाक चल रहा था और बैरिया टाउन तब सरमाया लगाने की जो बेहतरीन जगह समझा जा रहा था। मलिक रियाज़ ने बैरिया टाउन की हर फाइल के साथ अब चालाकी उन्होंने ये की, क्योंकि बिज़नेसमैन तो हैं, बड़े कामयाब बिज़नेसमैन, वो वाहिद बिज़नेसमैन हैं जिन्होंने सादा कागज़ जो है वो उस पर करोड़ों रुपए कमाए हैं। खैर वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो उन्होंने ये काम किया कि बैरिया टाउन की हर फाइल के साथ रोज़नामा जना की सालाना सब्सक्रिप्शन जो है, यानी कि जो एक बंदा फ़ाइल ख़रीद रहा है उसको रोज़नामा जना के 1 साल के लिए पैसे भी अदा करने पड़ेंगे। तब तक अभी रोज़नामा जना लाहौर से निकला नहीं था, लेकिन 50,000 लोगों ने उसको 1 साल के लिए बुक कर भी लिया था। अब ये बहुत बड़ी बात है किसी अखबार के लिए कि 50,000 उसकी सर्कुलेशन हो। इसी सर्कुलेशन की बुनियाद पर इश्तिहार मिलते हैं। सारा बिज़नेस ही सर्कुलेशन पे चलता है, इश्तिहारों पे चलता है और सर्कुलेशन के सर पर इश्तिहार चलते हैं और इश्तिहारों के सर पे अखबार चलता है। मगर तब भी आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मलिक रियाज़ जना अखबार 50,000 सब्सक्रिप्शन निकलने से पहले, यानी सर्कुलेशन वाला अखबार, वो तब भी ये अखबार ना चला सके। उन्होंने 2008 या 9 में उस वक़्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी के कहने पर खुशनूद अली ख़ान को ये अखबार गिफ्ट कर दिया था। खैर खुशनूद अली ख़ान के भी नसीब, वो कहते हैं सब्ज़ कदम वो वाला मामला है, वो ना सहाफ़त अखबार चला सके ना ये वाला जना रोज़नामा जना चला सके। तो इन दिनों ये जो अखबार है रोज़नामा जना, ये मलिक रियाज़ से होता हुआ खुशनूद अली ख़ान के बाद अब मोहसिन बेग नामी एक शख्सियत है उनके पास है और वो इसको बराए नाम सा चला रहे हैं। लेकिन एक काम और मलिक रियाज़ ने किया था कि जिन दिनों रोज़नामा जना उनके पास था, उन्होंने जना के नाम से ही एक टीवी चैनल का लाइसेंस ख़रीद लिया था, मगर वो अभी तक वो टीवी उन्होंने निकाला नहीं है, वो लाइसेंस उनके पास है।
पाकिस्तानी मीडिया में फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 2014 में एक नया मोड़ आया था, जब पाकिस्तान के कहा जाता है कि सिक्योरिटी इदारों ने अपने बयानिए को आम करने के लिए पहले बोल्ड टीवी लॉन्च करवाया और फिर 2018 में आप टीवी लॉन्च करवाया। आप टीवी में किसका सरमाया था, किसका नहीं, इस सिलसिले में कभी वकील करीम रेड्डी का नाम लिया गया, कभी हाजी नूर नामी एक कोई ठेकेदार है उनका जिक्र हुआ। अलबत्ता इस मंसूबे के जो रूह रवां थे CEO, वो आफ्ताब इकबाल थे, ख़बरदार वाले, आप उनको जानते हैं अच्छी तरह। जब सरमायाकारों ने आप टीवी पर से अपना हाथ खींच लिया किसी भी वजह से, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने मलिक रियाज़ को सरमाया लगाने के लिए तैयार किया। मलिक रियाज़ जो हैं वो बादल नखास्ता तैयार हुए, लेकिन उसके पीछे भी उनका जो था ना एक कारोबारी जहन जो होता है वो उसके पीछे पूरी तरह जाग रहा था और काम कर रहा था। इधर मलिक रियाज़ ने आप टीवी की सरपरस्ती शुरू की, उधर पैसा लगाना शुरू किया, तो उधर दो काम हुए। एक ये कि कराची का जो था बैरिया टाउन वाला मंसूबा वो रुका पड़ा हुआ था, बड़ी हर्डल्स थी उसमें, वो अचानक से शुरू हो गया, उसके फ़ाइलें बिकना शुरू हो गई, दरख्वास्तें आना शुरू हो गई। और दूसरा काम ये हुआ कि मलिक रियाज़ ने पेशावर में भी बैरिया टाउन शुरू करने का ऐलान कर दिया। तो ये तो हो गया वो कि इधर पैसे लगाए आपने मलिक रियाज़ ने आप टीवी पर, और साथ ही उन्होंने ये दो फ़ायद रियासत पाकिस्तान से उठा लिए। इस दौरान अलबत्ता आफ्ताब इकबाल जो हैं वो आप टीवी के मंसूबे से अलग हो गए, जबकि 2-4 माह बाद ही मलिक रियाज़ ने आप टीवी पर भी पैसा लगाना जो है वो बंद कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में अपना हाथ खींच लिए, तनख्वाहें रुकना शुरू हो गई, मतलब वो जो चाय बंद हो गई, काफ़ी बंद हो गई, जो सारा कुछ होता है इस तरह के काम होना शुरू हो गए। नज़र आना शुरू हो गया कि अब पैसे नहीं, मलिक रियाज़ ने पैसे लगाने बंद कर दिए हैं। फिर उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को एतमाद में लेकर आप टीवी को बंद कर दिया। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सवाल उठता है कि जिस टीवी चैनल को चलाने के लिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने मलिक रियाज़ को ख़ुद तैयार किया, अब मलिक रियाज़ के कहने पे कि जी मैं बंद कर रहा हूँ वो चुप करके बैठ गए। तो बात ये है कि इसके पीछे कहानी ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आप न्यूज़ चैनल से कोई वाबस्तगी भी थी भी नहीं, कोई हमदर्दी थी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि उनकी जो प्रायोरिटी थी वो था एक इंग्लिश टीवी चैनल, इंडस टीवी जो बना बाद में। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का असल इंटरेस्ट इंडस टीवी में इसलिए था क्योंकि PTV वर्ल्ड के अलावा पाकिस्तान का कोई निजी इदारा जो है वो डॉन के बाद या 24/7 और जियो इंग्लिश के बाद नहीं चल पाया। तो उससे नुकसान ये हुआ कि जो पाकिस्तान की रियासत का बयानिया है वो इंटरनेशनल मार्केट में या आलमी बरादरी में वो पहुंच ही नहीं पाता। तो इसलिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने ज़रूरी समझा कि एक टीवी चैनल होना चाहिए, इंग्लिश टीवी चैनल, अल जज़ीरा टाइप का, BBC टाइप का, जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है मुख्तलिफ़ इशूज़ पर कि पाकिस्तान क्या सोचता है उसके बारे में और पाकिस्तान का किसी इशू के बारे में करैक्टर क्या है। अब दहशत गर्दी के मामले में पाकिस्तान की साख जिस तरीके से बुरी तरह मुतासर हुई, अगर कोई इंग्लिश टीवी चैनल होता तो शायद उस तरह से ना हो पाती, हम जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा था उसका जवाब दिया जा सकता था। खैर, तो जो इंटरेस्ट था इंडस टीवी में वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का था और है, तो वो तो मलिक रियाज़ साहब ने उसको ऑन किया हुआ है, वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो आप टीवी ज़्यादा पैसे खा रहा था इसलिए वो बंद कर दिया। मगर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जो इंडस टीवी भी है इस पर भी मलिक रियाज़ जो हैं वो नीम दिली से इसको चला रहे हैं या इस पर पैसा जो है वो लगा रहे हैं। जो तनख्वाहें हैं उन पर कट लग चुके हैं और स्टाफ जो है वो स्क्वीज़ कर दिया गया है, थोड़ा कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि मलिक रियाज़ ऐसा क्यों करते हैं कि वो पहले तो बड़े शौक़ से किसी भी मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में आते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाथ डालते हैं और फिर वो जो है उससे छोड़ देते हैं उसको या भाग जाते हैं, वो मंसूबा बंद कर देते हैं। इसकी वजह एक तो ये है कि मीडिया बतौर बिज़नेस मॉडल मलिक रियाज़ को समझ नहीं आता। अब क्यों समझ नहीं आता? तो वो इसलिए समझ नहीं आता कि जो बिज़नेस मॉडल उनको समझ आता है वो ये है कि वो एक ज़रूरी रकबा औने पौने दामों ख़रीदते हैं
और वहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, सड़कें बनाते हैं, फिर कुछ मॉडल हाउस वहाँ पे तैयार करते हैं बड़े लविश किस्म के, फिर उनको वो फिल्माते हैं, उसके इश्तिहार बनाते हैं। पाकिस्तान के जो मीडिया इंडस्ट्री है, टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर वो इश्तिहार चलते हैं। और वो जो बहरिया का लाइफ स्टाइल है वो इतना शानदार, इतना दिलकश होता है कि वो लोगों के हवास पर छा जाता है। लोग पहले दरख्वास्त फार्म के नाम पर मलिक रियाज को करोड़ों रुपए देते हैं, फिर फाइलों के नाम पर अरबों रुपए देते हैं, और प्लॉट जब मिलेगा तब मिलेगा, तब पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। जबकि जो मीडिया का बिज़नेस मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें पैसे सिर्फ लगते हैं। वो कहते हैं नहीं, अंधा खूह जिसमें पैसे आप डाले जा रहे हैं। बहुत से पाकिस्तान के सेठों ने सहाफ़ती बैकग्राउंड ना होने के बावजूद मीडिया कंपनीज या मीडिया हाउसेस बनाए और चलाए। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि वो अपनी यानी कह लें कि वो कहते हैं ना वाइट कॉलर क्राइम, उसको छुपाने के लिए, या अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, या मुल्क के अंदर अपना असर रसूख, अगर किसी की वाइट मनी भी है तो असर रसूख उस तरह का नहीं है, तो अपना असर रसूख, अपनी धाक बिठाने के लिए उन्होंने ये वाले मीडिया हाउसेस बनाए। मगर मलिक रियाज साहब जो हैं उनका ये कहना है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि उनके नज़दीक जितना पैसा एक चैनल को चलाने पर लगाना है और फिर चैनल अपना बना के बाकी चैनलों को अपने ख़िलाफ़ कर लेना है, उससे बेहतर नहीं है कि जितना पैसा आपने तनख्वाहों पे या ख़र्चों पर लगाना है अपने चैनल पर, तो उससे आधे और उस बल्कि आधे से भी कम वो पैसा आप माहाना इश्तिहारों की शक्ल में आप पाकिस्तान के 99.99% मीडिया को वो दें, और उसके जवाब में वो पूरे का पूरा जो पाकिस्तान का मीडिया है वो आपकी जेब में है। तो इसी वजह से मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ना कोई ख़बर चलती है, ना कोई ख़बर उनके ख़िलाफ़ कभी सामने आई है। वो बहरिया टाउन के अगर कोई मुतासरीन है, इसी वजह से हैं, वैसे हैं मुतासरीन, वो भी आपको सामने नज़र नहीं आते, उनके कभी एहतजाज आपको नज़र नहीं आते, उनके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों के एहतजाज नज़र नहीं आते। बहरिया टाउन में लोग मर जाते हैं, वो रेसें लगाते हुए कारें, वो बच्चों पे चढ़ दौड़ी, इस तरह के तादाद केसेस हैं, लेकिन उनकी ख़बरें नहीं सामने आती। केस चलते हैं, केसों का भी कुछ नहीं बनता। उज़्मा केस अभी आपके सामने है। इसी तरह वो जिस तरह मैंने आपको कार रेसिंग वाला कहा था, वो भी अदालत ने नोटिस लिया, लेकिन क्या बना, कुछ नहीं बना। तो जो आज का सहाफ़ियों का एहतजाज था, इसकी भी ख़बर किसी चैनल पर ना तो चली है, ना चलेगी, और ना ही ये ख़बर किसी अखबार में आएगी, क्योंकि मीडिया मालकान जो हैं, अब आपको समझने की ज़रूरत है, आपको फ़र्क करना पड़ेगा सहाफ़ियों में और मीडिया मालकान में। मीडिया मालकान एक उनका एक उनकी एक तंजीम भी है, PBA, पाकिस्तान मीडिया ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, तो उनके मफादात मुश्तरका हैं और वो जुड़े हुए हैं। तो वो एक अलहदा एंटिटी हैं, और जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो मज़दूर टाइप लोग हैं। उनका ज़मीर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ज़िंदा है। पाकिस्तान के वो बहुत बहुत बड़े सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा कि जिनके जो इंटरेस्ट हैं वो तनहाओं से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि सहाफ़ी अलहदा चीज़ हैं और जो मीडिया मालकान हैं वो अलहदा चीज़ हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई इसके बाद जो है मलिक रियाज साहब ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने टीवी बंद करते वक्त, यानी आप टीवी, सहाफ़ियों से वादा किया था लिख कर के वो उनके सारे वाजबात अदा करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने उनके पैसे नहीं दिए। इसलिए सहाफ़ी जो हैं वो आज उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और आगे भी एहतजाज जारी रखने का वो ऐलान कर रहे थे। मगर ये जो सारी मैंने आपको कहानी सुनाई, आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एहतजाज का क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि मलिक रियाज को सहाफ़ियों के पैसे या उनके वाजबात वापस अदा करने के लिए इस मुल्क में मलिक रियाज को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ना तो कोई हुकूमत उनको मजबूर कर सकती है, ना अदालत और ना ही सहाफ़त। अब अगर अलबत्ता ये कह लें कि अगर ख़ुद मलिक रियाज को सहाफ़ियों पर तरस आ जाए तो एक अलग बात है, वरना तो मलिक रियाज ही इस मुल्क में छाया हुआ है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।